2026 में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं उसका जिक्र वो 2025 में कर चुके हैं। 2025 में पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही थी। इसमें पहला तो यह है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है और 2026 के लिए यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टारगेट भी है। इसके अलावा पीएम मोदी यह भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि निकट भविष्य में कांग्रेस का विभाजन हो सकता है। नए साल में फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़े पीएम मोदी के ये दोनों बयान आपको सुनने चाहिए जो 2026 को लेकर बड़ी प्रिडिक्शन की तरह है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक सरप्राइज दे ही रही है। आप देखिए कि जिस केरल में कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने 2025 खत्म होते होते वामपंथियों और कांग्रेस का किला हिला दिया। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बना। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ बताया। 2026 में केरल में चुनाव है और इस जीत से बीजेपी को बूस्ट मिलना तय माना जा रहा है। देखिए, बात किसी एक राज्य की नहीं है। पिछले 11 साल में सियासत में आप नरेंद्र मोदी की सफलता को देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं है। कांग्रेस जहां खत्म होती जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मोदी ने क्या किया है बीते 11 साल में और राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्या दिया है, आपको खुद दिखेगा। 2014 उस समय बीजेपी के, अगर आप देखेंगे कुल विधायक कितने थे देश में, कुल विधायकों की संख्या बीजेपी के जो थी 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, 1035 विधायक होते थे। और कांग्रेस के कितने होते थे भाई, अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं बीजेपी का, और ये देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस के कितने विधायक थे। कांग्रेस के 949 हुआ करते थे। यानी सिर्फ अंतर जो था, अगर आप देखेंगे, वो अंतर था 86 विधायक का, 86 का अंतर था दोनों के बीच में। अगर आप अब देखिए 2025 में ये मामला कहां पहुंच गया है। 2025 में कुल विधायक बीजेपी के 1654 विधायक हो गए देश में और कांग्रेस के घट के 639 विधायक हो गए। और ये जो अंतर है ये बढ़कर 1015 का हो गया है। कहां 86 विधायक का अंतर होता था और कहां आज की डेट में 1000 विधायक का अंतर हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी ने बीते 11 साल में किया है। और कांग्रेस का यह हाल तब हो गया है जब मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक से बढ़कर एक नैरेटिव ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन सब वैसा ही रहता है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं होती। कैसे 2025 में एक के बाद एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ ध्वस्त होते गए, आप खुद देखिए। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट चोरी का नैरेटिव गिर गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का जेनजी वाला दाव फेल हो गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव नहीं चला, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अंबानी अडानी वाला नैरेटिव चल ही नहीं रहा है। बिहार की जाति वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। इसके अलावा 2024 की तरह ही 2025 में भी विपक्ष ये माहौल बनाता रहा कि पीएम मोदी की एनडीए वाली सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2025 का साल भी निकल गया, एनडीए वाले पीएम मोदी का कुछ ना कर पाए। साल खत्म होते होते भी इंडी गठबंधन एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी की कुर्सी जाने का दावा करता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो गए। उनकी उम्र को लेकर भी विपक्ष माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी तो अभी और चमकने वाला है। रिटायर कुछ लोग ऐसा ना हो कि 50s और 60s में हो जाए।
2026 में तो मोदी राजनीति में और भी बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत की सुगबुगाहट है। इंडी गठबंधन को ही राहुल गांधी की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, लेकिन उधर मोदी के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिला। 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है, 2025 में वो नैरेटिव भी धुआं हो गया। 2025 में आरएसएस और पीएम मोदी के बीच गजब केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर चले गए। पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस के योगदान की तारीफ की। 2025 में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पूरे साल अलग अलग मंच से पीएम मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी आरएसएस से अपने कनेक्शन पर बात करते रहे। आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट मिला, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की। यानी 2025 में बीजेपी और आरएसएस की जो जुगलबंदी दिखी, वही 2026 में चलेगी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वही खेला कहीं बंगाल में ना हो जाए जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया। आप ये भी देखिए कि एक तरफ संघ की ताकत है, दूसरी तरफ मोदी लगातार बीजेपी के संगठन में नया जोश भर रहे हैं। जहां कांग्रेस गांधी परिवार और उनके करीबियों में ही सिमटी हुई है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रही है, कोई नया चेहरा सामने नहीं ला रही। वहीं नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये 2025 में भी दिखा। बीजेपी में 2025 में जनरेशनल शिफ्ट पर सबसे बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं। एक तरफ राजनीति में धमाके हैं, दूसरी तरफ कूटनीति में मची धूम है। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में 2025 में धूम मचा दी और 2026 में भी तहलका मचाने की पूरी तैयारी है। 2026 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और ब्रिक्स देशों का सम्मेलन G20 के आयोजन से भी भव्य होगा। देश के कोने कोने में ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भारत के 60 शहरों में ब्रिक्स की बैठकें और आयोजन होंगी। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन है जिसे ट्रंप कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि यह संगठन अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। लेकिन ट्रंप कितना ही मुंह फुलाएं, 2026 में जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और सब कुछ ठीक रहा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 2019 के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं। भारत में जिनपिंग भी होंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हो सकते हैं। पुतिन और जिनपिंग ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो पुतिन और जिनपिंग के आने के बहुत चांस हैं। और एक बार पुतिन, जिनपिंग और मोदी को दुनिया साथ में देख चुकी है, तो 2026 में भी ये धमाकेदार तस्वीर आएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। कि भाई इस वक्त तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्थितियां बदल रही है, कोई नहीं कह सकता क्या होगा।